जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए मैं आज आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी का आपका यह क्लास सेकेंड है। इसमें हम अध्याय 2 का आपका साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका साइंस का अध्याय 2 का आज प्रश्न देखेंगे। देखिए आपका चैप्टर का नाम क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस चैप्टर का नाम है। चलिए हम इस चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पदार्थ कम से कम कितने अवयवों से मिलकर बने होते हैं। तो कम से कम 2 अवयव से मिलकर बनते हैं आपका पदार्थ। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रवृत्ति होती है। तो ये आपका होते हैं समान होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका है कि मिश्र धातुएं 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को भी क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है। ये आपका लोहा हो जाएंगे, यानी आयरन। ये आपका मिश्र धातु नहीं है। जबकि आपका जो कांसा है ये आपका क्या है, मिश्र धातु है। ये आपका कॉपर और आपका टीन का मिश्र धातु क्या आपका, यानी कांसा है। पीतल आपका कॉपर और जिंक का क्या है, तो मिश्र धातु है। याद रखिएगा, पीतल आपका कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। और आपका स्टील जो है ये आपका आयरन और आपका कार्बन का मिश्र धातु है। आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी हो जाएंगे। तो सभी मिश्र धातु को याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ देखिए आपका आ गया कि पीतल मिश्र धातु है। अभी आपको हम बताएं कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो ये आपका जिंक और कॉपर का है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। तो पीतल आपका कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन गैस प्लस जल का विलयन का उदाहरण है। गैस प्लस जल के विलयन का उदाहरण है, ये आपका है, इसका हो जाएंगे यानी सोडा जल, यानी सोडा वाटर। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। सोडा वाटर आपका गैस प्लस जल का विलयन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन आपका है कि सोडा जल यानी सोडा वाटर में विलय होता है, ये होता है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर में आपका CO2 मिले होते हैं, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका है कि बिलियन के कणों का व्यास होता है, तो ये होता है आपका 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 1 है कि बिलियन एक समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। 2 है कि नमक तथा जल का मिश्रण बिलियन है, ये भी आपका सही है। 4 है आपका, सॉरी यहाँ थर्ड होना चाहिए, थोड़ा उल्टा हो गया आपका, तो यहाँ है यानी थर्ड होना चाहिए। कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है, ये भी आपका सही है। 1 सही है, 2 सही है। 3 है कि बिलियन में प्रकाश की किरणें फैल जाती है, ये आपका गलत है। बिलियन में आपका प्रकाश की किरणें नहीं फैलती है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएंगे, जो आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 11। क्वेश्चन आपका है कि एक 300 ग्राम बिलियन में 50 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो बिलियन की सांद्रता क्या होगी। देखिए यानी कितना है, तो 300 ग्राम का बिलियन है, उसमें क्या है 50 ग्राम नमक है। देखिए तो 50 ग्राम नमक है आपका, ठीक है 50 ग्राम है, तो आपका टोटल बिलियन कितना हो गया, 300 प्लस 50 यानी 350 हो गया। तो 30 यानी 50 बट्टे 350 गुने 100 कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, बिलियन की सांद्रता आ जाएंगे। अब उसको काटिए, ये जगह 5 7 35 यानी आपका आ जाएगा 100/7। 100/7 भाग दीजिए, आपको आ जाएगा 14.28%, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि निम्नलिखित में से कौन बिलियन के लिए सही कथन नहीं है। ध्यान दीजिए, बिलियन के लिए सही कथन नहीं है। ऑप्शन 1 है यह एक समांगी मिश्रण है, ये तो सही है। 2 है कि इसके कणों को आँखों से देखे जा सकते हैं, ये आपका गलत है। यानी बिलियन के कणों को नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी आपका 2 गलत है। 3 क्या है, इसके कण प्रकाश की किरणें को फैला देती हैं, ये भी आपका गलत है। प्रकाश की किरणें को नहीं फैलाते हैं, तो यानी इसमें आपका 2 और 3 दोनों आपका गलत है। इसका आंसर 2 और 3 दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका
13 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश की किरणें का विलयन से फैलना कहलाता है। ये कहलाता है आपका टिंडन प्रभाव कहलाते हैं। क्या कहलाता है आपका? टिंडल प्रभाव कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन आपका है कि द्रव प्लस गैस के कोलाइड को कहते हैं। ये कहते हैं हम एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। इसे आप याद रखिए। सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन आपका है कि इमल्सन का उदाहरण है। देखिए यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में भी पहले आ चुका है, तो ऐसे मत देखिए कि क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन आपका प्रत्येक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से बनाइए। तो इमल्सन उदाहरण किसका है? ये आपका दूध का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि कुहासा उदाहरण है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको आया है एग्जाम में। तो कुहासा किसका उदाहरण है? तो ये आपका एरोसोल का उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन आपका है कि नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड में आपका ऊध्र्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नमक और अमोनियम क्लोराइड को यानी किससे अलग कर सकते हैं? ऊध्र्वपातन विधि से। ऊध्र्वपातन विधि क्या होता है? तो इसमें होता है आपका क्या, कोई भी ठोस आपका बिना द्रव में बदले किस में बदलते हैं? तो सीधे वह गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम ऊध्र्वपातन कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन आपका है कि स्याही के रंगों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है? ये करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है कि निम्नलिखित में से कौन पृथक्करण की विधि नहीं है? तो ये आपका घोलना ये आपका कोई विधि नहीं है पृथक्करण का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन आपका है कि वायु में उपस्थित गैसों को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? किस विधि द्वारा? तो प्रभावी आसवन विधि द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भारी है? अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमको। देखिए यह सुक्रोज है, तो सुक्रोज ग्लूकोज का सूत्र सेम होते हैं लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। क्या होता है सूत्र? तो ये होता है आपका C12H22O11। तो ये आपका सुक्रोज का सूत्र होते हैं। इसका आप क्या कीजिएगा, एटॉमिक वेट निकालिए यानी मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा? तो याद रखिएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 392 ग्राम। 392 ग्राम। अब कितना करा ये? 0.2 मोल का रहा है। तो क्या करेंगे हम 392 गुने 0.2 से गुना करेंगे यानी कितना ग्राम आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 68.48 ग्राम आ जाएंगे। यानी इतना आपको आ जाएंगे। 4 इतना आएगा। कितना आएगा आपका? एक सेकेंड, कितना था आपका? यानी आपका था 342 गुने 0.2 होगा। तो ये जगह 68 हाँ यानी 68.4 ग्राम हो जाएंगे। तो इतना है इसका क्या है? इसका आपका इतना वेट है। ठीक है, और सभी की इसी तरह से वेट निकालेंगे। अब देखिए 3 में चेक किया आपका CH3 सबसे बड़ा है। इसका एटॉमिक वेट आपका 100 ग्राम होते हैं। तो आपका 2 मोल है, 2 से गुना करेंगे इसका हो जाएगा 200 ग्राम। तो देखिए आपका इससे आपका इसका ज़्यादा है। तो आपका सबसे अधिक किसका वेट है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? देखिए जो क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप का होगा उसे हम सोल्व करके आपको बता देंगे। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन ऐसे थ्योरी से होंगे उसको तो बता ही देते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से होगा, वो चाहे फिजिक्स का होगा, वो चाहे केमिस्ट्री से हो, तो सभी क्वेश्चन को हम आपको सोल्व करके बताएंगे। ऐसे नहीं कि सीधे BC मार कर आगे चलेंगे, नहीं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। जो भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको समझिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आप भी सीख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, कारण निम्नलिखित में से किस में परमाणु की संख्या अधिकतम है? अब इसको मत गिन लेना कि इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 4 है, इसमें आपका 2 है, इसमें आपका 3 है, इसमें 3 है, ऐसे नहीं गिनना है। देखिए मोल पहले निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, 18 ग्राम है। आपको पता होना चाहिए कि मीथेन यानी CH4 यानी इसका आपका एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। देखिए कार्बन कितना होता है? तो 12 होता है। आपका हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है, 4 होता है,
4 होगा, तो 12 4 16 ग्राम, यानी इसका मोलिकुलर वेट कितना है 16 ग्राम है और इसका वेट कितना दिया 18 ग्राम। तो हम पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। क्या होता है नंबर ऑफ मोल, क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल होता है वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका वेट कितना दिया है 18 ग्राम दिया है और मॉलिक्यूलर वेट हम निकाले कितना है तो 16 ग्राम है। ये आपका क्या है मोल है, ठीक है। इसमें देखिए आप कितना इसमें आपका एटम है, तो एक कार्बन का है, 4 आपका हाइड्रोजन का, 4 से इसमें गुना कर दीजिए। आप इसको काटिए, आप इसको भाग दीजिए, ये आपका 9 आएगा, यहाँ आपका 8 आएगा, तो 9 चौक 36 बटे 8 कीजिए, 36 बटे 8 कीजिए। आप देखिए परमाणु संख्या कह रहा है, ठीक है, 36 बटे 8 कीजिए, तो ये आपका आएगा कितना आएगा आपका 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक, 8 चौक 32 यानी 4 पॉइंट समथिंग आएंगे, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएंगे। अब इसको चेक किए, अब देखिए इसी तरह हम इसको भी चेक करेंगे, इसी तरह हम 3 को भी चेक करेंगे और सबको आप चेक कीजिए, ठीक है, सबको आप चेक कीजिएगा। तो आपका देखिए इसमें आपका 4 था, इसको चेक किए तो पहले यानी CO2 को चेक कीजिए, ठीक है, 18 ग्राम है, CO2 का आपका इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो कार्बन का आपका 12 और यानी एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 44, नहीं ये तो कम ही हो जाएगा, यानी सबसे अधिक आपका इसी का आएगा, चेक कर लीजिएगा आप, सबसे अधिक आपका ऑप्शन 1 ही का आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन आपका है कि आयोडीन 131 यानी आयोडीन 131 का उपचार फिर किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये करता है आपका थायराइड्स के विकार में, यानी थायराइड्स के खराबी में हम आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका है कि पानी का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है। देखिए यानी पानी का मोलिकुलर वेट कितना होता है। देखिए पानी का सूत्र क्या होता है H2 होते हैं वाटर का, हाइड्रोजन आपका एक का 1 ग्राम होते हैं, 2 है तो 2 ग्राम हो जाएंगे और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 ग्राम होते हैं एक का, तो 16 2 18 ग्राम आपका क्या है, तो ये आपका ऑक्सीजन का यानी जल का क्या है मोलिकुलर वेट है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। तो किसी का मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको पहले मानी मास यानी एटॉमिक मास नंबर आपको याद रहना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका जॉन डाल्टन, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। याद रखिए आपका हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है और आपका मास नंबर भी 1 ही होता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम का आपका मास नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिला दे तो ये क्या होता है आपका मास नंबर होते हैं। जब आपका हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 है और इसका एटॉमिक वेट भी 1 है, इसका मतलब है न्यूट्रॉन की जगह कितना है तो 0 है, न्यूट्रॉन कितना आपका 0 है, तो हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन 0 होते हैं, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। क्वेश्चन देखिए है कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। ध्यान देखिए समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आप क्लास 9th या 10th में पढ़े होंगे, आइसोटोप्स एंड आइसोबार यानी समस्थानिक एंड समबाहरिक। तो ये क्या आपका समस्थानिक है, याद रखिएगा। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसका आपका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो बट मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर सेम मतलब परमाणु संख्या सेम यानी परमाणु भार क्या हो अलग होगा। यानी देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जाएंगे। उसके परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या क्या भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम में इस तरह से आपका ऑप्शन नहीं दिया हो, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान में आपका ऑप्शन नहीं दिया हो, उसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टर्म में आपका ऑप्शन दिया हो, क्या करेंगे समझिए। देखिए आपका प्रोटॉन सेम है, ध्यान दीजिए प्रोटॉन यदि आपका सभी में दोनों में क्या सेम हो तो प्रोटॉन सेम है। अब देखिए मास नंबर क्या होता है आपका, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अब देखिए प्रोटॉन तो आपका सेम है लेकिन आपका मास नंबर क्या डिफरेंट है, तो ये जो मास नंबर डिफरेंट हुआ होगा किसके कारण से, तो न्यूट्रॉन के कारण से हुआ होगा, क्योंकि प्रोटॉन को तो आपका सेम है दोनों में। इसका मतलब है जिसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो डिफरेंट हो, उसको हम कहेंगे समस्थानिक कहेंगे यानी आइसोटोप्स कहेंगे। इससे भी आप याद रखिए, ज़िंदगी में आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपको, ज़िंदगी में कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा समस्थानिक से यानी आइसोटोप से।
ये तो आपको आसान है, ये तो कोई भी बना देगा। लेकिन जब आपका उस टर्म देते हैं ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उस टर्म कोई सोच नहीं पाता उसको, तो डीपली आपको समझना पड़ेगा। याद रखिएगा, आइसोटोप किसे कहेंगे? तो जिसका परमाणु संख्या सेम हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, वो तो सब बता देंगे। नहीं, आप क्या याद रखेंगे? जिसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, सेम हो, यानी जिसमें आपका प्रोटॉन की संख्या सेम हो और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम कहेंगे क्या? समस्थानिक कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन आपका है कि चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? ये क्या था आपका? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन आपका है कि परमाणु के केंद्रक में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? आपको कितना बार बता चुके हैं, जब आपको क्वेश्चन बता रहे थे आपका प्रैक्टिस सेट में, तो ये आपका यानी 100 बार बता चुके हैं कि आपका यानी परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी परमाणु का आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आपका इसके बाहरी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? मास नंबर कहते हैं। तो याद रखिएगा, मास नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपका गोल्डस्टीन को जाता है। किसे जाता है? गोल्डस्टीन को जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन आपका है कि एक्सरे किरणें की खोज किसके द्वारा किया गया था, यानी किया जाता है? एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया जाता है, यानी किया गया था? ये क्या था आपका? रोटिंजन ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक्सरे की खोज रोटिंजन ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कि समान परमाणु क्रमांक, अभी बताया आपको, यानी परमाणु क्रमांक क्या है? सेम है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन आपका मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। उसे क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं, यानी आइसोटोप्स कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। आप देखते हैं, इसको टिक कर दीजिए, आपका क्या होगा? समस्थानिक हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित किरणों में से सबसे अधिक विभेदन क्षमता किस में होती है? ये होता है आपका गामा किरणें में। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। किस में होते हैं? गामा किरणें में होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन आपका है कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये क्या था आपका? नील्स बोर ने। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ये किसने किया था? यह सिद्धांत किसने दिया था? तो नील्स बोर ने दिया था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 35 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 35 हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका है कि अब परमाणु कण कौन होते हैं? तो ये तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन आपका है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी थी। आपका ऑप्शन 1 है, उसमें परमाणु के अविभाज्य बताया। ये भी आपका सही है। अब 2 है कि वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने विभिन्न पदार्थों को अलग अलग गुणों की व्याख्या न कर सका। ये भी सही है। 3 है क्योंकि कुछ कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषण संभव नहीं है, अस्पष्ट नहीं हो सका। ये भी आपका सही है। यानी ये दोष था आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रोटियम में कौन शामिल नहीं होता है? प्रोटियम देखिए, ये भी आपका हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। क्या आपका? समस्थानिक है, यानी इसमें आपका क्या होते हैं? तो न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। देखिए अभी आपको बताएं कि समस्थानिक यानी आइसोटोप्स में आपका क्या सेम होगा? तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, लेकिन आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखिए आपका आ गया, आपको बताए थे कि इस तरह से जब आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आपका दिमाग घूम जाएंगे कि भाई आप तो पढ़ें कि जिसका परमाणु संख्या सेम हो और परमाणु भार डिफरेंट हो, यही पढ़े हैं। लेकिन आप जब भी डीपली में नहीं पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, अच्छा क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा आप। तो आप तो बन जाएगा आपको समस्थानिक यानी आइसोटोप्स में आपका प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? सेम होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? भिन्न होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होते हैं? तो भिन्न होती है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन आपका है कि जब एक न्यूट्रॉन
विघटित होते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होती है? एक प्रोटॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक प्रोटॉन होंगे और आपका एक इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? देखिए, एक प्रोटॉन होगा तो उतना ही चार्ज इसमें आपका प्लस आएगा और एक न्यूट्रॉन होगा तो उतना ही इस पर नेगेटिव आएगा। आप दोनों को जोड़ दीजिए, आपका क्या आएगा? न्यूट्रल आ जाएंगे। आपको पता है न्यूट्रॉन पर चार्ज आपका 0 होते हैं, इसीलिए आपका एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपका उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन आपका है कि पी यानी फॉस्फोरस 32, पी यानी फॉस्फोरस 32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? ये करता है आपका ल्यूकेमिया के उपचार में, यानी कैंसर के उपचार में। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये था आपका चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आप लोग करते कि सर एक दिन में 2 चैप्टर करवाइए, इसीलिए चलिए हम अध्याय नंबर 3 को भी हम बनाते हैं। ये आपका अध्याय नंबर 3 है, इसका नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु का ये चैप्टर होंगे। इसमें आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको चलिए हम सोल्व करते हैं। आप लोग बताए कहे थे कि सर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आपका यानी 2 चैप्टर को करवाइए, क्योंकि आपका समय कम है। हमें भी पता है समय बहुत कम है, लेकिन हम क्या करें, हम अकेले सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं आपको और इतना प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। साइंस का अलग करवाते हैं, आपका यानी बिहार स्पेशल अलग कराते हैं, करेंट को अलग करवाते हैं और प्रैक्टिस सेट आपका अलग अलग पब्लिकेशन को अलग ही कराते हैं। तो इतना चीज़ हम अकेले करते हैं तो हम क्या करें, अकेले हम क्या करें। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं आपको कि जो भी आपका डिमांड होता है उसको हम पूरा करें। इसीलिए आपको देखिए हम रात भर जग का आपके लिए वीडियो बनाते हैं। देखिए रात भर जग का वीडियो बनाते हैं और इससे आपको क्या हो कि आपको कुछ बेनिफिट हो, आपको एग्जाम में हेल्प हो और इससे मेरा भी कुछ नाम होगा। इसीलिए हम अभी जग का भर रात जग कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग बोले कि सर 2 चैप्टर लेकर आए, 2 चैप्टर लेकर हम आए हैं। 3 हो सकता था, 3 भी करवा देंगे, हमको पॉसिबल होगा तो क्योंकि आपको एक ही क्लास नहीं रहता, हमें बहुत ही क्लास लेना रहता है, इसीलिए आपको, लेकिन कोशिश करते हैं आपका जो डिमांड होते हैं उसे हम फुलफिल कर सके, पूरा कर सके, जिससे आपको भी खुशी मिले और हमें भी खुशी मिले और आपका अच्छा रिजल्ट होगा तो मेरा नाम तो ज़रूर होगा ही। इसीलिए हम आपके लिए हम तैयार रहते हैं। आप जो डिमांड कीजिए उसे हम फुलफिल करने का कोशिश करते हैं। चलिए हम अध्याय नंबर 3 को बनाते हैं। ये आपका अध्याय नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात रहता है। देखिए जल का सूत्र क्या होता है आपका, तो H2O होता है, ये तो सबको पता होगा। इसमें देखिए आपका इसमें जो हाइड्रोजन है इसका वेट कितना हो जाएगा, तो 2 ग्राम हो जाएंगे 2 का, और ऑक्सीजन कितना होता है तो आपका 16 ग्राम होते हैं। इसका अनुपात कीजिए तो 216 काटिएगा तो 8 आएगा, इन आपका अनुपात आएगा 1:8 आ जाएंगे, 1:8 आ जाएंगे। इन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ऐसा नहीं आपका कि जो नॉमिकल क्वेश्चन रहता है आपको सिर्फ आंसर बताकर चले जाते हैं, आपको सोल्व भी करते हैं, सोल्व करके दिखाते हैं कि देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। और हर सब्जेक्ट में करते हैं ऐसा, आपको मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका साइंस हो, सभी में जितने भी नॉमिकल क्वेश्चन आते हैं सभी को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप भी मेरे लिए थोड़ा मेहनत कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि यहाँ पर पढ़िए, आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएंगे। तो ये सब क्या कीजिए, आप थोड़ा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, तभी तो मेरा भी बेनिफिट होगा, तभी तो हम और मेहनत करेंगे। जितना आप चैनल ग्रो करेंगे उतना हम मेहनत करेंगे, वही मेरे फल है, यही मेरे रिजल्ट है। तो इसीलिए कहते हैं हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी थोड़ा मेरा सपोर्ट कीजिए। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन आपका है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो अमोनिया का सूत्र होता है आपका NH3 होते हैं। क्या होता है आपका NH3 होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे NH3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आपका है कि परमाणु त्रिज्या का आकार होता है, परमाणु त्रिज्या का आकार किसमें होते हैं, तो आपका नैनोमीटर में होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतीक चिन्ह लैटिन नाम पर आधारित है, तो ये है आपका यानी सोडियम का, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व एक परमाणविक है, कौन तत्व एक परमाणविक है, ये है आपका ऑर्गन। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, आर्गन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 6 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं, तो ये होते हैं, आप याद रखिएगा 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपका है कि जल में अणु में
प्रयुक्त परमाणुओं का अनुपात क्या होगा। देखिए जल का जो सूत्र क्या होता है H2 होते हैं। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन का आपका 2 परमाणु है और आपका ऑक्सीजन कितना है तो 1 परमाणु है। किस अनुपात में है तो 2:1 में है। ये आपसे पूछा जा रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका 8 है। देखिए क्वेश्चन आपका है कि अमोनियम आयरन का सूत्र होता है। अमोनियम आयरन का सूत्र होता है तो ये होता है आपका देखिए NH4 पर प्लस चार्ज हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका है कि सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का सूत्र क्या होता है तो ये आपका पता होगा NaCl होता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं। देखिए आपका जल का सूत्र क्या होता है H2 होता है तो ये हो गया आपका यानी 2 ग्राम किसका हाइड्रोजन का 16 यानी ग्राम आपका ऑक्सीजन का। तो 16 दूर कितना हो गया तो 18 ग्राम हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे। यानी जल का आपका यानी एटॉमिक वेट कितना होता है तो 18 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होते हैं। सॉरी क्वेश्चन क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होते हैं तो ये होता है आपका MgOH का होल ट्वाइस। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन आपका है कि कार्बन के 1 मोल परमाणुओं में परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है। इस डाटा को आप याद रखिए आपके एग्जाम में सीधे पूछ दिया जाते हैं। कितना होता है आपका ये होते हैं 6.022 गुने 10⁻23 6.022 गुने 10⁻23। इसे हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। ये आपका इसे एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन आपका है कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ये होती है आपका 1। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 14। क्वेश्चन आपका है कि आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व के किस पर निर्भर होता है तो ये होता है आपका संयोजकता पर यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन आपका है कि 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल होंगे। देखिए आपको बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है तो याद रखिएगा वेट बट्टे क्या होते हैं वेट बट्टे मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। वेट बट्टे मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। इसका वेट कितना दिया है 18 ग्राम दिया है। तो जल का वेट कितना दिया 18 ग्राम दिया है। आपको पता होना चाहिए कि जल का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आता है तो वो भी 18 ग्राम होते हैं। अभी 2 बार ये क्वेश्चन बना चुके हैं। तो इसका कितना आता है 18 होते हैं। 18/18 करेंगे कट जगह आपका 1 आ जाएंगे। यानी 18 ग्राम जल यानी 1 मोल होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन आपका है कि CH4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होंगे यानी आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। देखिए आपका कार्बन कितना आता है तो 12 ग्राम होते हैं और आपका हाइड्रोजन का 1 का 1 ग्राम होता है 4 आता है 4 ग्राम हो जाएंगे। तो 12×4 आपका 16 ग्राम हो जाएंगे आपका CH4 का एटॉमिक वेट। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। तो आप एटॉमिक वेट सभी का याद कर लीजिए। इससे आप किसी भी सूत्र का आप यानी मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन आपका है कि सल्फेट बहुपरमाणुक आयन का संकेतक है तो ये है आपका SO4 के पावर -2 चार्ज। आपका ऑप्शन नंबर बी जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि लौह धातु का प्रतीक होता है यह होता है आपका Fe। आयरन का क्या होता है Fe होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश है ये होता है आपका क्लोराइड पर यानी Ca पर क्या होता है आपका -1 होते हैं। क्लोरीन पर क्या होता है -1 होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखना पड़ता है तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में किसी भी तत्व को निकाल सकते हैं। तो इसे आप याद रखिए -1 होते हैं क्लोरीन का। सेकंड है कि ऑक्साइड का आयंस पर उपस्थित आवेश कितना होते हैं तो ये होता है आपका -2 होते हैं। इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन कहा था। सेकेंड है परमाणु अविभाज्य है जिसका सृजन या विनाश संभव नहीं है। ये कौन कहा था डाल्टन ने कहा था। थर्ड है किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक गुण प्रवृत्ति के होते हैं। ये भी कौन कहा था डाल्टन ने कहा था। आपका ऑप्शन 4 देंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन आपका है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ये आपका है 10 के पावर -10 मीटर है। ऐसे लिखा गया है 10 के पावर -10 मीटर।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है आयरन का प्रतीक होता है, ये होता है आपका Fe, आपको पता होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन आपका है कि सोने की पतली चादर पर कण की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह किसने किया था? तो यह किया था आपका यानी 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, यानी रदरफोर्ड। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो ये किया था आपका जेम्स चैडविक ने, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है। आपको बताए थे कि प्रोटॉन की संख्या, देखिए कोई भी आपका परमाणु है यदि वो न्यूट्रल है तो इसमें आपका प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा। यानी आपका किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं, तब तो वो न्यूट्रल होगा। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल परमाणु में क्या होते हैं? तो आपका बराबर होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन आपका है किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या होते हैं, इसे आप याद रखिए, इसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। इतना नहीं याद रखिए, इतना याद रखिए आपका 6.022 गुने 10⁻23, ये यहाँ पे याद रखिए, इतना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन आपका है कि CO2 का ग्राम अनुद्रव्यमान है, ग्राम अनुद्रव्यमान है। देखिए CO2 इसका निकालिए, कार्बन कितना था? 12 ग्राम होते हैं, और आपका ऑक्सीजन 1 का होता है 16 ग्राम, तो 2 है तो आपका 16 दूनी 32 ग्राम हो जाएंगे। अब उसे ऐड कीजिएगा तो आपका 44 ग्राम आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 और 3 का आपका यानी क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 और 3 का। चलिए हम चैप्टर नंबर 4 भी बनाइए लेते हैं। आपका चैप्टर नंबर 4 है यानी अध्याय 4 है परमाणु की संरचना, यानी परमाणु की संरचना ये चैप्टर का नाम है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि परमाणु का मूल कण नहीं है, परमाणु के मूल कण नहीं है। तो परमाणु आपका किससे बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यानी आपका अल्फा कण इसका ये यानी मूल कण नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन आपका है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक गोला था, परमाणु एक गोला था थॉमसन के अनुसार। चलिए ऑप्शन देखते हैं। परमाणु एक धन आवेशित गोला था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आपका है कि अल्फा कण होते हैं, ये होता है आपका द्विआवेशित होते हैं। अल्फा कण किसे कहते हैं? तो हीलियम पर +2 चार्ज को हम क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। ये आपका क्या है? अल्फा कण है। इसमें कितना चार्ज है? तो 2+ है, तो प्लस है यानी 2 आवेशित। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और किस प्रकार के मार्ग में चक्कर लगाते हैं? ये जगह आपका वर्तुलाकार, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपका है कि परमाणु के सभी कक्षा की ऊर्जा होती है, तो अलग अलग ऊर्जा होती है। परमाणु के सभी कक्षा का एनर्जी अलग अलग होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन आपका है कि L कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो किसी भी कक्षा में आपका यानी 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2n² होते हैं। देखिए आपका सेल जो होते हैं आपका सबसे नज़दीक का सेल होता है आपका K, उसके बाद होता है आपका K के बाद L, और उसके बाद होता है आपका M, और आपका सबसे लास्ट होता है आपका N सेल, यानी K L M N सेल होते हैं। तो K के लिए आपका n बराबर 1, L के बराबर n बराबर 2, M के लिए n बराबर 3, और आपका N के लिए n बराबर 4 होते हैं। तो आप देख लिए किस में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो L यानी K के बाद L है, यानी N के मान 2 हो जाएंगे, और 2n² आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। तो 2 गुने 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 दूनी 8, यानी आपका L सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपका 8 हो सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कक्ष केंद्र के सबसे नज़दीक है? तो आपको बताएं सबसे नज़दीक होता है आपका K होता है, उसके बाद आपका L होते हैं, उसके बाद आपका M होते हैं, और आपका सबसे लास्ट में वो क्या होता है? N सेल होते हैं। तो आपका सबसे नज़दीक कौन है? तो आपका K सेल है। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन कक्ष केंद्र से सब दूर है, सबसे दूर है? कौन है? तो आपका N सेल सबसे दूर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन आपका 9 है कि M कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो सकते हैं? अभी आपको पता है कितना होता है? 2n² होता है। किसी भी सेल में आपका अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो सकते हैं? तो 2n² हो सकते हैं। देखिए आपका M है, यानी सबसे पहले आपका K,
फिर आपका L, फिर आपका M, यानी तीसरा सेल है M का, यानी N बराबर आपका 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे तो 2n², यानी 3 का स्क्वायर कीजिए, क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर कीजिए तो 2 और 3 4 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन आपका मैक्सिमम हो सकता है आपका M सेल में। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका है कि 281 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो कह रहा है ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सभी को आप ऐड कीजिए तो 8 2 10, 10 1 11, यानी 11 आपका है। 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो ये होता है आपका सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 होते हैं, यानी ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी तरह से आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या कर रहा है, एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए एल्युमिनियम का आपको एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, कितना होता है 13 होता है। एल्युमिनियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है। तो आप देखिए 13 इसमें किस में आता है ऐड करके, तो आपका 2 8 3 ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 8 2 10 3 13, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। 13 होता है, यानी आपका एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है। तो ये आपका इसका देख लीजिए कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए ना 8 2 10 10 3 13। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन आपका है कि क्लोरीन तत्व के M कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या होंगे। देखिए यानी क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है। क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होते हैं। तो 2 8 2 8 7 ऐसे लिख सकते हैं, आपका ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि M कक्षा में सबसे फर्स्ट आपका ये है, यानी K, उसके बाद आपका ये K के बाद L, L के बाद आपका M है। M कक्षा है, ये आपका क्या है M कक्षा है। तो M कक्षा में आपका 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपका 12 का क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 13। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन आपका है कि कैल्शियम तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो कैल्शियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो होता है आपका 20। तो 20 को हम कैसे लिखेंगे 2 8, ठीक है। 2 8 8 2 10 हो गया, 8 8 यानी 10 8 18 हो गया 2। यह इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आपका 2 सबसे लास्ट में है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, यानी यही कह रहा था बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है तो 2 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन आपका है कि अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका फुल फिल होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन का है कि पोटेशियम तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो पोटेशियम का आपका यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो पोटेशियम का होता है आपका 19, कितना होता है आपका 19 होते हैं। तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं 2 8 8 2 10 10 8 18 1, यानी इसका यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आपका 1 है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आप क्लास 11th में सीखे होंगे, तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन आपका है कि सोडियम तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 11 होता है। तो 11 कैसे लिखेंगे 2 8 8 2 10 1 हो गया, यानी 11 हो गया, यानी आपका इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आपका 1 है। इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कह रहा है कि कार्बन का समस्थानिक नहीं है, समस्थानिक नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2, ये आपका कार्बन का समस्थानिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन आपका है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। फिर आगे आपका एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं, तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती हैं। आपको 2 बार बता चुके हैं कि आपका समस्थानिक यानी आइसोटोप्स में आपका प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, लेकिन आपका न्यूट्रॉन की संख्या आपका अलग अलग होते हैं। इसे आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के इलाज में होता है, तो ये होता है आपका कोबाल्ट 60 का प्रयोग होते हैं। याद रखिएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग आपका कैंसर के उपचार में होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन आपका है कि किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, तो ये होता है आपका यानी किसका होता है, तो याद रखिएगा ये होता है आपका हाइड्रोजन का। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2,
3 और 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको हम 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 या 3 चैप्टर को फिर लेकर आएंगे, जिससे आपका जल्दी आपका साइंस का ये चैप्टर सभी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। उसके बाद हम आपको इतिहास और आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी का यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए।